हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्या प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं और यह किस तरह वर्क करता है। यानी कि प्रतिबिंब को हम लोग जनरली में समझ सकते हैं क्या कि जो हम लोग क्या सुबह में क्या देखते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली में, उसको ही हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। तो चलिए इसके हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्त, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, स्रोत से आती प्रकाश की किरण, स्रोत से आती प्रकाश की किरण, आती क्या, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से क्या दोस्त, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है दोस्त, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई, मिलती हुई क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्त, प्रतीत होती है, उसे उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्त, इसका एग्जाम्पल होगा शीशे में चेहरे का दिखना। क्या होगा, शीशे में चेहरे का दिखना, यानी कि जो हम लोग सुबह शाम कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं, अपना चेहरा किस में देखते हैं, शीशा में, घर के ऐनक में देखते हैं, ठीक है। उसमें जो देखते हैं वही क्या है, प्रतिबिंब है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे दोस्त, जैसे में लिख लेंगे क्या, शीशे में, शीशे में चेहरा का दिखना, चेहरा का दिखना क्या है, किसके कारण होता है, तो यह क्या है, यह प्रतिबिंब है। और क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग का मोबाइल या टीवी हम लोग देखते हैं, उसके स्क्रीन क्या होते हैं, बंद होता था, क्या होता है, प्रतिबिंब, यानी कि दिखाई देता है क्या, परछाई दिखाई देता है, तो वह भी क्या है, प्रतिबिंब का उदाहरण है। तो लिखें क्या, मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल, मोबाइल स्क्रीन, स्क्रीन बंद, बंद होने पर, बंद होने पर परछाई का दिखना, परछाई का क्या होगा, परछाई का दिखना क्या होगा दोस्त, यह भी प्रतिबिंब का उदाहरण है। और क्या हो जाएगा, और बहुत सारे हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इत्यादि लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, इत्यादि। अब चलिए जानते हैं क्या प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन कौन से होते हैं। तो प्रतिबिंब के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्त, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। क्या दोस्त, रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है दोस्त, काल्पनिक या, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि
वर्चुअल इमेज, क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज लिखेंगे। ठीक है, तो अब से यहाँ से क्या हम लोग क्या चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे, इसके बारे में हम लोग इसके डिफिनेशन को और डिटेल जानेंगे। उसके बाद हम लोग किसको, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब लिख कर क्या देंगे, डैश देंगे, क्या लिखेंगे, डैश देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे दोस्त, किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्त, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या होती है, वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, आती प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, किरण दर्पण से, क्या दोस्त, दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, क्या दोस्त, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का, बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बारे में और हम लोग लिखते हैं, इसको सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, मिटा कर इसको आगे लिखते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्त, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होती है, मिलती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर, क्या दोस्त, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। किसको, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है दोस्त, उल्टा होता है। तो लिखेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है दोस्त, हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, हमेशा, हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्या लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसके, किससे किससे बनता है दोस्त, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्राप्त होता है, उत्तल लेंस से क्या होता है दोस्त, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ऐसे में जैसे वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होगा, स्लाइड की, स्लाइड की, स्लाइड की तस्वीरें, स्लाइड की दोस्त तस्वीरें, इसे क्या किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और भी बहुत चीजें क्या हो जाएगा, कैमरा में, कैमरा में बने फिल्म, कैमरे में, कैमरे में बने फिल्म, क्या, कैमरे में बने फिल्म
इसे पर्दे पर उतारा जा सकता। और क्या लिखेंगे, ये इत्यादि लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, इत्यादि। अब चलिए हम लोग जानते हैं क्या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो अब लिखेंगे क्या दोस्त, अब लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ लिखेंगे क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्त, किसी बिंदु स्रोत से, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, स्रोत से क्या आती प्रकाश किरण, आती प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण, आती प्रकाश किरण दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे, उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का, उसे इस बिंदु का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। का काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके और पॉइंट क्या क्या होंगे, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको दोस्त, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है दोस्त, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। अब क्या लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, इसे, इसे समतल, इसे समतल दर्पण, इसे समतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा, और उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त किया, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त। इसे समतल दर्पण क्या दोस्त, इसे समतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को। अब चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के उदाहरण के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्या उदाहरण है। जैसे शीशे में कांच का, शीशे में चेहरा का देखना, कौन सा उदाहरण है, शीशे में चेहरा का देखना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का ही उदाहरण है। तो हम लोग मिटा के इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं। क्या लिखेंगे दोस्त, उदाहरण। जैसे में क्या हो जाएगा दोस्त, तो जैसे में हो जाएगा शीशे, क्या लिखेंगे, शीशे में, शीशे में चेहरे का दिखना, चेहरे का, चेहरे का दिखना कौन सा, कौन सा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। पानी में, पानी में चांद का, चांद का परछाई बनना, परछाई बनना क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। इत्यादि कर लेंगे, इत्यादि, इत्यादि कर लेंगे, इत्यादि। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने हैं क्या प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के जितने टाइप हैं, यानी कि 2 टाइप हैं, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।